Good morning, dear student. I'm again in front of you with my new video. Let's learn some new concept. Now, here you can see a sandwich whose cost price was 50 rupees, but you have taken this bought from Zomato for 80 rupees. So, shopkeeper got 30 rupees extra. Zomato got 30 rupees extra. In the same way, you have ordered for a pastry whose cost price was 100 rupees, but Swiggy has given it to you for 150 रुपीज़. तो स्विगी से आपने 150 में ऑर्डर किया, तो बेटा स्विगी ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया? 50 रुपीज़. तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि इनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं, और उन एक्स्ट्रा पैसे को एक तरह से क्या कहते हैं? क्या हुआ एक्स्ट्रा पैसे के तौर पे? प्रॉफिट. इन्हें क्या हुआ है? प्रॉफिट. इफ वी अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, then it will be called profit. और if we get less money, अगर हमें पैसे कम मिले, then money spent in purchasing, then it is called lost. So let's move forward. A few more example are there. आप देख सकते हैं वॉकमैन, ये मिस्टर सुनील ने कुछ परचेजिंग की है. जो वॉकमैन था उसने 800 रुपीज़ का परचेज़ किया और उसे सेल कर दिया 1000 रुपीज़ में. तो क्या उसको क्या हुआ? 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गई, यानी 200 का प्रॉफिट हो गया. इन द सेम वे फुटबॉल जो थी 75 की थी और 95 में सेल की, यहाँ भी उन्होंने एक्स्ट्रा अर्न किया. और साथ ही टी शर्ट जो थी 125 की, उन्होंने 140 यानी 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा उनको मिले हैं. इसी तरह कुछ और चीज़ें, जैसे कि टिफ़िन जो था 35 का था, लेकिन उन्हें 30 में सेल करना पड़ा. तो यहाँ पर उन्हें 5 रुपीज़ जितने उन्होंने लगाए थे उससे कम मिले. दैट मीन्स लॉस. उनका नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है बेटा. तो यहाँ से बेटा आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी अच्छी तरह से कि एक्स्ट्रा मनी अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड प्रॉफिट. और जैसे कि इसमें था, टिफ़िन के केस में 35 थे और सेलिंग प्राइस यानी जिस पे सेल किया गया वो 30 था, तो 5 रुपीज़ लेस मिले हैं तो लॉस. देखो, एल से लेस, एल से लॉस, तो लेस मिले हैं. किसको लेस मिले हैं? शॉपकीपर को. देन इट विल बी कॉल्ड लॉस. तो बेटा यहाँ से मैं आपके लिए कोड बना देती हूँ. आपने ये देखना है ऐसे शॉपकीपर, ऐसे सेलिंग प्राइस. अगर सेलिंग प्राइस कम है यानी शॉपकीपर को पैसे कम मिले हैं तो लॉस होगा. ठीक है, डिफरेंस आप पता ही कर लोगे कितना लॉस हुआ है. और अगर शॉपकीपर को पैसे ज़्यादा मिले हैं यानी सेल ज़्यादा की हुई है, देन इट विल बी प्रॉफिट. तो भाई फ़ायदा तो तभी होगा ना जब शॉपकीपर को पैसे ज़्यादा मिलेंगे. उसने शॉप कर रखी है तो पैसे कमाने के लिए कर रखी है, तो प्रॉफिट कब होगा? जब उसके पास पैसे ज़्यादा आएंगे. इज इट क्लियर? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो हम आज ये टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है. कॉस्ट प्राइस मीन्स रेट एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड. रेट एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, दैट इज कॉस्ट प्राइस. और सेलिंग प्राइस, जस्ट अ सेकेंड, रेट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड से जो जिस पे कोई चीज़ बेची जाती है, दैट इज सेलिंग प्राइस. एज फॉर सेलिंग. और एक्स्ट्रा मनी अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड प्रॉफिट. Money lost by selling an article is called loss.
I think it is clear to all. So let's end today's class.